कुछ ऐसा परस्यू नहीं किया था क्योंकि ये तो डंगरों की यूनिवर्सिटी है तो ऐसा मैंने कुछ नहीं किया था। बहुत अच्छा तो नहीं है ये स्क्रिप्ट हो जाएगा। ज़्यादा अच्छा ये नहीं कहनी। मैं कहने लगी थी बहुत अच्छा नहीं है, एवरेज है। तो आप यहाँ पर मिस कर रहे हैं। थोड़ा सा फन माहौल होना चाहिए यहाँ पर। इतने ऑनेस्ट बच्ची रिव्यू दे रही है ना। Okay, अस्सलाम वालेकुम. My name is Amna Jabeen and I'm a former MLT student from UVAS and I'm pursuing my MPhil in pathology from UVAS as well. Okay, अभी तक जो हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी UVAS की और यूनिवर्सिटी लाइफ की कि क्या इश्यूज आ रहे हैं स्टूडेंट्स को और न्यू स्टूडेंट्स क्या क्या चीज़ें फेस कर रहे हैं अब, लेकिन आज हमारे साथ जूनियर मेरे साथ क्वेश्चन होंगे ताकि हम इस चीज़ को डिस्कस कर सकें कि UVAS में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं, जो न्यू कमर्स आ रहे हैं उनको क्या चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं या हमारे कुछ कॉन्स और प्रॉन्स क्या हैं. ठीक है, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक. मेरा नाम लाइबा इस्लाम है. मैं UVAS से BS MLT कर रही हूँ. अब मेरा सेकंड सेमेस्टर है. फर्स्ट सेमेस्टर अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया. ओके जी. अच्छा, जब आपने न्यू एडमिशन लिया था आप सुनते हुए आते हो कि रैगिंग होती है हर यूनिवर्सिटी में और सीनियर्स जिस तरह से आपको डराते हैं और ये होता है वो होता है, जूनियर्स के साथ बहुत बुरा बिहेवियर होता है. इस तरह का कुछ था जब आप स्टार्टिंग में यूनिवर्सिटी में आए थे? UVAS में रैगिंग नामी कोई चीज़ नहीं है. यहाँ पर एंटी रैगिंग कमेटीज बनी हुई है. रैगिंग कोई करता है तो वो फंसता है अच्छे वाला. यहाँ पर कोई रैगिंग वाला कोई सीन नहीं है यहाँ पर. मतलब चिल माहौल है. हाँ जी, हाँ जी. अच्छा, UVAS को ज्वाइन करने के बाद क्योंकि आप जब किसी यूनिवर्सिटी को चूज़ करते हैं तो उसकी कुछ और बातें आपने सुनी होती हैं. जब आप उसको बाद में चूज़ करते हैं तो आपको कुछ और चीज़ें रिवील होती हैं. आपको ऐसा लगता है कि UVAS में आने से पहले आपको UVAS के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें पता होनी चाहिए थी जो कि अब आकर पता चली है? ऐसा तो कोई चीज़ नहीं थी क्योंकि मैंने YouTube से बहुत वीडियोस देखी थी तो यही सुनने को मिला था. जैसे ही सुनी थी वैसी ही है कि पढ़ाई के रिलेटेड ही ज़्यादा है. कोई फन वाला माहौल नहीं है यहाँ पर ज़्यादातर. तो वैसी ही निकली है जैसे सुनी थी. इतने ऑनेस्ट बच्ची रिव्यू दे रही है ना. अच्छा, फर्स्ट सेमेस्टर आपका गुजर चुका है, राइट? अब आप सेकंड सेमेस्टर में कोई ऐसी मिस्टेक्स जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में की हो और आप सोच रहे हो कि अब फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने ये किया तो सेकंड सेमेस्टर में मैंने इससे बचना है ताकि जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको भी पता चले ये बात? फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने थोड़ी सी रट्टाबाजी लगाई थी जो मुझे लगता है मुझे सेकंड सेमेस्टर में नहीं करनी चाहिए वरना मैं उड़ जाऊंगी उसमें भी. अच्छा, हम जब कॉलेज लाइफ में होते हैं तो हमारा यही होता है कि टीचर ने जो हमें सिलेबस दिया वो हमने तैयार कर लिया. एक मतलब मखसूस सिलेबस होता है ना, स्पेसिफिक्स आपके पास स्केड्यूल होता है. यूनिवर्सिटी में आते हैं तो आपको आपके ख्याल में कोई कॉलेज लाइफ में और यूनिवर्सिटी लाइफ में कोई डिफरेंस है स्टडीज़ के लिहाज से भी और सोशल लाइफ के हिसाब से? दोनों लिहाज से डिफरेंस तो है ही. स्टडीज़ के लिहाज से ये है कि वहाँ पर जो हमें मटेरियल मिलता था हम वही याद कर ले, पेपर में दे दिया तो चलो जी अच्छे मार्क्स आ गए. लेकिन यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं है. यहाँ पर हमें स्टडी मटेरियल के तौर पर टॉपिक्स बताए जाते हैं, साथ में टीचर जो पढ़ा देते हैं. तो कुछ हमने खुद नोट्स बनाने होते हैं, कुछ बुक से पढ़ना होता है. तो मतलब कि मटेरियल ज़्यादा होता है, हमें खुद ढूंढना पड़ता है. ये है इधर स्टडी के हवाले से. मतलब कि और सोशल लाइफ के हिसाब से आपका क्या ख्याल है कि एक जो मतलब हम तो उसमें इस तरह से होता था कि कोई इवेंट आ गया तो आपने फॉलो कर लिया, लेकिन यहाँ पर एकेडमिक को और सोशल लाइफ को किस तरीके से हमें यहाँ पर बैलेंस करना चाहिए? यहाँ पर अब ये इंसान पे डिपेंड करता है वो कैसे बैलेंस करता है. अभी तक तो मैंने कोई सोसाइटी ज्वाइन नहीं की है इसलिए मैं इसके बारे में अभी कुछ नहीं कह सकती. अच्छा, वैसे यहाँ पर सोसाइटीज़ हैं UVAS में? हाँ जी, काफ़ी सोसाइटीज़ है यहाँ पर. अलग अलग बनी हुई हैं. जैसे म्यूज़िकल सोसाइटी होगी, स्पीच के लिए नाच के रात सोसाइटी होगी, DVM के लिए अलग सोसाइटीज़ हैं, उनकी साइंसेस के लिए बहुत ज़्यादा सोसाइटीज़ हैं यहाँ पर. इसी सिटी से लाहौर से हैं कि हॉस्टलाइट है? मैं हॉस्टलाइट हूँ, मैं लाहौर से ही हूँ. अच्छा, तो आपकी जो हॉस्टल की प्राइवेट आपने हॉस्टल लिया हुआ या गवर्नमेंट हॉस्टल है? गवर्नमेंट या UVAS का ही हॉस्टल है. अच्छा, यानी कि UVAS का जो हॉस्टल है वो मॉर्निंग सेशन वालों को मिल जाता है? हाँ जी, मॉर्निंग को मिल जाता है, इवनिंग के बच्चों को मिल जाता है. सही. मेरिट बेस होता है या क्या इसका सिस्टम है? हॉस्टल का सिस्टम मेरिट बेस्ड है, मेरिट पे मिलता है ये हॉस्टल. अच्छा, तो हॉस्टल का जो रूम है या कितने सीटर्स होता है, कोई मैट्रेस है या किस तरह का है यहाँ पर? ऐसा तो जो स्टार्टिंग में फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चे आते हैं उन्हें ऐसा कोई रूम नहीं मिलता है. किस्मत वालों को ही मिलता है. यहाँ पर मैस हॉल में एक हॉल होता है वो मिलता है. उसमें काफ़ी बच्चे होते हैं, 18 to 19 स्टूडेंट्स होते हैं. उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फर्स्ट सेमेस्टर के बाद शिफ्टिंग हो जाती है बच्चों को तो रूम्स मिल जाते हैं. रूम्स में भी कम अज़ कम ज़्यादा से ज़्यादा 10 बच्चे होते हैं, कम अज़ कम 8 बच्चे होते हैं. फर्स्ट सेमेस्टर में जब आप आई तो स्टार्टिंग में यूनिवर्सिटी लाइफ को देख के और अपने सब्जेक्ट्स को देख के टीचर्स के साथ एक रिएक्शन और इंटरेक्शन को देख के कितने दफ़ा आपने सोचा कि अब UVAS छोड़ के भाग देना चाहिए? वैसे सच मैंने एक मरतबा भी नहीं सोचा छोड़ के भागना चाहिए. लेकिन जब से मैं सेकंड सेमेस्टर में आई हूँ तब से मुझे लगता है चला ही जाओ यहाँ से. ऐसे कौन से पॉइंट्स है कि आपको लग रहा है कि अब UVAS को ना बिल्कुल ड्रॉप आउट कर देना चाहिए?
दरअसल ना फर्स्ट सेमेस्टर में टीचर्स जो थे ना वो पढ़ाई के लिहाज से एफएससी वाला टाइप ही था, लेकिन जो सेकंड सेमेस्टर में वो सही पता लगता है कि टीचर्स यूनी में अलग अलग, मतलब कि 6 महीनों के बाद फिर दोबारा टीचर चेंज, फिर 6 महीनों के बाद फिर टीचर चेंज। तो ये चीज़ एक किस्म से अच्छी भी है और एक तरह से बुरी भी है। कि युवास को एज अपनी यूनिवर्सिटी चूज़ किया है। जो चाहते हैं कि उन्होंने पढ़ाई करनी है तो वो चूज़ कर ले, जो फन एक्टिविटीज़ के लिए चाहते हैं तो वो कभी भी चूज़ ना करें इसे। और आपके ख्याल में कि यहाँ पर MLT अगर चूज़ करना चाहें तो इज़ इट गुड ऑप्शन और नॉट? नॉट अ बैड ऑप्शन, अच्छा है। नॉट अ बैड ऑप्शन की बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा तो नहीं है। ये स्क्रिप्ट हो जाएगा। ज़्यादा अच्छा ये नहीं करनी। मैं कहने लगी थी बहुत अच्छा नहीं है, एवरेज है। सही है। अच्छा, आपके ख्याल में यहाँ पर जो बाकी डिग्री हैं जिस तरह से MLT यहाँ पर करवाई जा रही है, कोई डिफरेंस है कि मतलब हम ये सोचते आए हैं और हम यही सुनते आ रहे हैं कि एक वेटरनरी है यूनिवर्सिटी, बाहर वाले स्टूडेंट्स भी हमें यही कहते हैं कि आप वेटरनरी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, वो सब्जेक्ट्स वेटरनरी रिलेटेड हैं या ह्यूमन रिलेटेड है तो ह्यूमन रिलेटेड ही, लेकिन बाहर जिसे भी बताओ ना यहाँ से पढ़ रहे हैं तो कहते हैं जानवर वाली पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता कि हम यहाँ जानवर वाली यूनिवर्सिटी में रह के इंसानों की पढ़ाई कर रहे हैं। मतलब डिफरेंस है। आपको DVM के साथ आपको रिलेट नहीं किया जा रहा? नहीं, DVM के साथ नहीं रिलेट किया जाता, अपनी अपनी अलग अलग पढ़ाई है हर डिग्री। ठीक हो गया। मतलब आप यहाँ पर चूज़ करना एडवाइस करेंगी, सजेस्ट करेंगी या नहीं? कर लें जिन्होंने कर ली है, जिन्हें कहीं एडमिशन ना मिले युवास में आ गए। तो हो गया बाहर वालों के लिए एक सजेशन। अच्छा, जो युवास में है आप उनको क्या एडवाइस करना चाहिए? आपके ख्याल में युवासियंस को और युवास की मैनेजमेंट को आपके ख्याल में कोई ऐसी चीज़ लेकर आनी चाहिए युवास में जो अब तक नहीं है, जो आप यहाँ पर मिस कर रहे हैं? थोड़ा सा फन माहौल होना चाहिए यहाँ पर। सिर्फ पढ़ाई 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 नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सा इंसान को फन भी चाहिए होता है। और युवास की मैनेजमेंट आपको कैसी लगी? युवास की मैनेजमेंट अच्छी है, ये बुरी नहीं है। अच्छा, यानी कि आपको कोई मसला मसाइल पेश आ रहा है किसी भी चीज़ में, चाहे वो कैफ़े की बात आ जाती है, STC की बात आ जाती है, कहीं पर भी किसी मामले में भी आपके ख्याल में डीन ऑफिस या आपके जो सुपरवाइज़र हैं या एडवाइज़र हैं वो हेल्प करते हैं? हाँ जी, हेल्प करते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट अफेयर्स के लिए एक अलग से टीचर्स भी बैठे होते हैं, तो वो स्टूडेंट के अफेयर्स पे गौर करते हैं। चलो ठीक हो गया। एट दी एंड कोई एडवाइस आप करना चाहें या कोई आपकी कोई भी सजेशन? ऐसा कोई सजेशन नहीं है, बस जिन्होंने पढ़ना है वही इसी यूनिवर्सिटी में आए, बाकी कोई भी ना आए। ओके जी, ठीक हो गया, थैंक यू। यहीं पर हम इस वीडियो को एंड करते हैं। आपका कोई क्वेश्चन हो या आप कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें मैंने सब स्टूडेंट्स को ऐड किया हुआ है, आप उसमें पूछ सकते हैं। तब तक के लिए ना।